15 साल मुझे इन माइक से खेलते हुए हो गए, अकाबिरीन के दरमियान बैठते हुए। कभी भी आज तक इनाम 2 मरतबा मैंने खांसी कर दी। यहाँ के लोग इतने बड़े तबीब है कि उबला हुआ अंडा एकदम गरम गरम उन्होंने भेज दिया है कि हबीबी साहब अपनी आवाज़ को तरोताज़ा करें। वाह रे बिजनौर, कैसे भुलाया जा सकता है तुझे। वाह जिंदाबाद, वाह भाई वाह वाह, अता करे भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक्सेप्ट करता हूं इस ईनानी को, देख रहा हूं इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा, मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा, लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद न छुटा है न छुटेगा। आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये समझे कि आप रोज़े हबीब पे खड़े हैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में और आप मुजरिम हैं। चूंकि एक हाजी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा रोज़े मुस्तफ़ा के करीब गए तो कैसा मंजर था, आपके दिलों के अंदर कैफियत कैसी थी। कहा बीबी साहब जैसे ही मैं पहुंचा तबीयत तो चाह रही थी कि जी भर के उसे मैं देखूं, लेकिन मैं इतना गुनहगार था, इतना बड़ा मुजरिम था, अपनी खताएं याद करके मैं रोने लगा और सोचा कि कैसे आका की निगाहों में निगाहें डाल के बात करूं, मैं तो बहुत गुनहगार हूं। 4 मिसरे मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर वाकईतन में सच्चा हो अच्छा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं। देखे मेरे दोस्तों एक कैफियत, शायर शेर बनाता कैसे है, ये शेर देखे मेरे दोस्तों कि याद आ गई खताएं, खता का रो पड़ा। हाँ, याद आ गई खताएं, खता का रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा। याद आ गई। चौथा मिसरा सुनिएगा, बता दीजिएगा इश्क रसूल की चिंगारी वाकईतन अगर आपके सीने में है तो वो शोले में तब्दील होना चाहिए। शेर देखे, याद आ गई खताएं, खता का रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा। अरे पहले अदब से रोजे की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा। पहले अदब से रोजे की, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, पहले अदब से रोजे की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा। है चंद शेर समाप्त कीजिए, चूंकि आप इसके बाद में खड़े नहीं होने वाला, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और फेरी ज्यादा तवील है, सब पढ़वैया घंटों का है, लेकिन वक्त यहाँ महदूद है। चिको किसी को 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट भी दिया गया है। इंशाअल्लाह हो जाएगा अगर आपने चाहा तो। चंद शेर समाप्त कर लीजिए कि धुएं को अब्र गम को मसर्रत करते रहते हैं, धुएं को अब्र गम को मसर्रत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को, इम्तियाज भाई सुन लेना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज अजहर बिजनौरी का बहुत शोरा नवाज, उलमा नवाज, मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि बहुत थका थकाया था, 2 से 3 घंटे अपने घर में इन्होंने पनाह दी। 2 घंटे माशाअल्लाह मैं चार्ज में लग गया, 2 घंटे की नींद ली, बैटरी बहुत तेज चार्ज होती है, इसलिए माशाअल्लाह इतने में काम मेरा हो चुका था, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। धुएं को अब्र गम को मसर्रत करते रहते हैं। और कारी जुल्फिकार साहब, वो आपका टांडा, बादली, रामपुर जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अब उनसे गुजारिश ये है कि आपने मदरसे में हिस्सा लिया है, आपको शेर अच्छा लगे तो शायरों का स्कैनर ले सकते हैं, आप फोन पे कर सकते हैं, ये सहूलतें, डिजिटल जमाना है ये, इसमें भी आप हिस्सा, अरे भाई वाह वाह, उबैद नजीबाबादी माशाल्लाह, तो तमाम लोग हिस्सा ले सकते हैं। मैं मीडिया के हवाले से बोल रहा हूं ताकि हमारे शायरों का भी काम कुछ बन जाए। शेर देखे, धुएं को अब्र गम को मसर्रत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हाजी बहार साहब, ये शेर जब मैं पटना से फ्लाइट लिया, लखनऊ में लैंडिंग कर रही थी, तब शेर का नुज़ूल नहीं हो रहा था। ये शेर जौहर कानपुरी का है, ये अलग बात है कि अंदाज़े हबीबी में पहुंच रहा है। शेर देखे मेरे दोस्तों, धुएं को अब्र गम को मसर्रत करते रहते हैं, कलंदर है
मियाँ जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अरे लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या, जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या, कोशिश अपनी भी पहचान की कर लेना। जब भी तुमको खुद पे तकब्बुर होने लगे, एक जियारत कब्रिस्तान की कर लेना। मियाँ बड़े बड़े दारा सिकंदर प्रोफेसर अनवर जलालपुरी जाकर लेट गए। मलिकजादा मंजूर साहब जज़ाकल्लाह। ये मीडिया वाले दिखा दे के शेरवानी पे पहली मर्तबा सदरी बिजनौर में पहनी गई। हाँ, ये मियाँ बिजनौर है, मुर्गे से अंडा दिलवा सकते हैं। और ये कारी इदरीस साहब शेरवानी पे अलीगढ़ वाले को पता चल गया तो इन पे मुकद्दमा दर्ज हो जाएगा, है कि नहीं? लखनऊ वाले को पता चल गया तो मुकद्दमा दर्ज हो जाएगा। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। कारी इदरीस साहब का दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आइए तिलावत कलाम पाक से महफिल सजी सजाई हमें मिली है, बस सीधे पिच पे आना है। और इतनी लंबी फहरिस्त है मेरे दोस्तों, मैं छोटे वाले माइक पर जाने के बाद आपको बताने वाला हूँ। हमदे बारी ताला के चंद शेर सिर्फ उसूलो खैरो बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जो हजरात खड़े हुए हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, पूरी जगह खाली है। मेरे भाई अदबन कह रहा हूँ, बैठ जाइए। ये न मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। आप यहाँ जो आए हैं, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी आपको खींच लाई है, कोई और चीज नहीं है जो आप यहाँ आ गए हैं। मेरे दोस्तों, बैठ जाए सलीके से। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश होगी कि अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए। पूरा काफिला, इश्तिहार में जितना नाम आपने पढ़ा है, सुना है, उससे बढ़ के शोरा यहाँ आ गए हैं। नाम एक भी कमी नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बहुत ही मुशफिक अच्छे दोस्त आली जनाब डॉक्टर हुसैन साहब, आज पहली बार पता चला कि डॉक्टर साहब भी है हुसैन साहब, यकीन जानिए। लेकिन मैं अपना इलाज कभी हुसैन भाई से नहीं करवा सकता। मेरे दोस्तों, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। डॉक्टर साहब ने एक फोन पर तमाम दरख्शिंदा सितारों को, शायरी इंडस्ट्री के तमाम सितारों को, मोहन नुजूम को इकट्ठा यहाँ कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। हमदे बारी ताला के चंद शेर उसूलो खैरो बरकत के लिए कि जिनकी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमते कामिला और रहमानिर रहीम, इज्जत कुबरा, मालिकी यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे रास्ते पे चलने वाले का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पे चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और वो जो करोड़ों लोग जो गुमराह हो गए, भटक गए, उनके लिए गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालीन, आमीन। मेरे दोस्तों, चंद शेर आप समाप्त करें। आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान ले रहा हूं कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। भाई यकीन जानिए, भाई ऑपरेटर साहब, माफी के साथ मैं बहुत ज्यादा माइक वाले को टॉर्चर नहीं करता। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि कोई भी शायर आएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। मियाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, आवाज थोड़ा साफ कर दीजिए। बस्ती में 2-4 में इतनी अच्छी आवाज आपकी जा रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उधर की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। जंगलों को, वादी जी जरा के अंदर, सहरो बयाबान के अंदर ये जो गन्ने की खेती है, मुझे उन्हें नहीं सुनाना है। यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्हें सुनाना है। थोड़ा सुना दीजिए, बना दीजिए भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शायर लोगों को यहाँ बहुत टानना है, पढ़ना है। आवाज बहुत ज्यादा, देखिए मेरी आवाज खींचने लगी। वो कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को तो आना है ना भाई। हाँ, शेर देखे मेरे दोस्तों, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। आप नहीं बोलिएगा, मैं जितना चलने में टेढ़ा हूं उससे कई गुना ज्यादा दिल का टेढ़ा हूं।
ये याद रखिएगा, नहीं बोलिएगा तो मैं सुबह तक पढ़ता रह जाऊंगा। 2 शायर का नंबर आएगा मैं चला जाऊंगा। इंशाल्लाह हुसैन साहब है, वो हम समझ लेंगे जो मामला होगा इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा बोले। देखिए असजद साहब ने इतनी अपील की, इतनी गुजारिश की आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए, लेकिन आप हिल डोल नहीं रहते। थोड़ा सा बोले इंशाल्लाह। आप ये बता दीजिए मेरे दोस्तों कि मौका मिल जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी जाकर यही कहूंगा, क्या हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। अरे चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकतें नहीं है जो हमारा इकबाल बाका कर सके। शर्त यह है, मुलाहिजा फरमाएं, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। अरे फतह नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, आए हाय फतह नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम। अरे हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए, हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए। फेरिस्त में हमारे एक नाम है मेरे दोस्तों में, बड़े अदब के साथ आली जनाब अली हैदर सिवहारवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। शकील आजमी के इस शेर के साथ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। बोलिए सुभान अल्लाह। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।